Hello everyone and welcome back to my channel। ट्यूटपीडिया के इस सीरीज के अंदर हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस को देख रहे हैं और ये है एपिसोड 6 जिसका है पार्ट 3। तो इसके अंदर हम बेसिकली कॉर्पोरेट्स में ईमेल्स को हैंडल करना सीखेंगे जस्ट लाइक अ प्रो। तो प्रो का मतलब प्रोफेशनल, राइट। मैं कोई मिलेनियल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, नहीं, हम प्रोफेशनल की तरह ईमेल्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं बेसिकली हम उस चीज़ को एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। अब कॉर्पोरेट्स की लाइफ में ईमेल्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप ऑलरेडी कंपनीज में काम कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो आप लोग ये बात समझ चुके होंगे कि ईमेल्स ऐसी चीज़ है जो आती ही रहती हैं, आती ही रहती हैं, आती ही रहती हैं। नो मैटर उन पे रिस्पॉन्स देना है नहीं देना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपके पास बड़ी सारी ईमेल्स आती हैं। लेकिन उनमें से कुछ ईमेल्स ऐसी होती हैं जिन पे आपका रिस्पॉन्स देना ज़रूरी होता है। कई बार आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे होते हैं, कई बार कोई इंटरव्यू का इनवाइट होता है, कई बार किसी बिजनेस लीड के लिए होता है, कई बार किसी क्लाइंट को इम्प्रेस करना होता है। तो वेरियस वेरियस सिनेरियोज के अंदर कम्युनिकेशन करने का एक बहुत बड़ा तरीका है ईमेल्स, राइट। तो ईमेल्स को हम बेसिकली कैसे हैंडल करें, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर एक को ईमेल्स को सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना नहीं आता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग फैक्टर है अगर आप कॉर्पोरेट में एक परफेक्ट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो। लेट्स फाइंड आउट कि आखिरकार एक बिजनेस ईमेल पे रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, या किन पॉइंट्स को हमें दिमाग में रखने की ज़रूरत है, या फिर आप एक ट्रू प्रोफेशनल की तरह रिप्लाई कैसे दे सकते हैं, राइट। तो उन सभी चीज़ों को हम इस सीरीज़ में देखेंगे विद एन एग्जाम्पल। अब जैसे कि आप किसी ईमेल को देखते हैं और आपको किसी कंपनी की इनवाइट आई हुई है फॉर एग्जांपल, या फिर आपको किसी बिजनेस लीड की तरफ से कोई एक प्रमोशनल आया हुआ है कि जी ऐसा ऐसा है एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, आपको उस पर रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है, आपका जवाब मांगा हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो दिमाग में रखना है वो ये कि आपका रिप्लाई जो होना चाहिए वो वेल थॉट अपॉन होना चाहिए, यानी कि आपको एवं कुछ नहीं बोल देना है। बिकॉज जब भी आप फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं तो तब तो सोच समझ के बात करना ही होता है कॉर्पोरेट में, लेकिन जब ईमेल्स का रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो और भी ज़्यादा सोच समझ के बात करना होता है, क्योंकि आपके पास एक ही चांस होता है अपनी बात कहने का, राइट। तो आपको एक ही चांस मिलता है एंड उस चांस को आपको बैंग ऑन करना है, राइट। तो इसलिए आपका रिस्पॉन्स जो है वो वेल थॉट ऑन होना चाहिए एंड केयरफुली क्राफ्टेड होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी डेस्परेट साउंड नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको सॉरी साउंड नहीं करना है। आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए एक प्रोफेशनल की तरह, एक ट्रू प्रोफेशनल की तरह आपको बेसिकली रिस्पॉन्स देना है। ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट विल फाइंड आउट सम एग्जांपल्स जिसके थ्रू हम बेसिकली इस रिक्वायरमेंट को आखिरकार कैसे पूरा किया जाए हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो लेट्स गेट ऑन। तो बेसिकली फर्स्ट सिनेरियो आता है कि जी इट मे टेक अ वाइल बट यू विल डील विद इट, राइट। तो एक सिनेरियो ऐसा आया है कि आपको एक बहुत ही बड़ा कोई खतरनाक सा काम दे दिया हुआ है एंड यू हैव टू डील विद इट। और वो जो काम है वो बेसिकली टाइम भी लेगा और आप कर लोगे, लेकिन आपको टाइम लगेगा, राइट। तो ऐसा कोई रिस्पॉन्स आपको ईमेल में आपसे पूछा गया है कि जी कितना टाइम लगेगा, आप हमें अपडेट दे दीजिए या वॉट एवर, है ना। तो आप उस चीज़ को कैसे बोलेंगे। अब नॉर्मल सिनेरियोज में तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सॉरी फॉर द डिले, या टाइम लग गया या टाइम लगेगा। तो आप आखिरकार कैसे बोल सकते हो इसे एक ट्रू प्रोफेशनल की तरह। यहाँ पे आप बहुत डेस्परेट साउंड करोगे, यहाँ पे आप बहुत ही सॉरी फील कर रहे हो, अपॉलोजेटिक फील कर रहे हो कि आपको बड़ी बड़ा ज़्यादा दुख हो रहा है। ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे आपको ये बोलना है कि थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अब आपने अपनी बात भी बोल दी कि जी टाइम लगेगा, मुझे काम मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने सामने वाले को प्रोफेशनल की तरह रिस्पॉन्स भी दे दिया, आप डेस्परेट भी साउंड नहीं किए, आपने अपॉलोजेटिक भी नहीं आप साउंड किए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आपको पॉइंट को दिमाग में रखते हुए थैंक्स फॉर योर पेशेंस को इस्तेमाल करना है। इन केस आपको किसी काम के लिए डिले हो रहा है या आपको टाइम लग रहा है किसी काम करने के लिए पर आप कर दोगे, तो उस केस में आप थैंक्स फॉर योर पेशेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको किसी ने अप्रिशिएटिव ईमेल भेजी, किसी ने आपको थैंक यू
बोलते हुए कोई ईमेल भेजी है कि जैसे आपने कोई काम करके दे दिया एंड वो आपको आगे से थैंक यू लेटर भेज रहे हैं, राइट? तो आपको उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से देना है? तो उस केस में नॉर्मल सिनेरियोज में आपको क्या बोलना है? बेसिकली आपके दिमाग में कि या यू वेलकम, राइट? लेकिन ये आपको थोड़ा सा प्राउड फील करता है, थोड़ा सा लो ऑन प्रोफेशनल क्वालिटीज़ माना जाएगा, राइट? या फिर आप फेस टू फेस में तो चाहिए आप अगर आपको किसी ने थैंक यू बोला तो नो प्रॉब्लम या नो वरीज बोल सकते हैं। लेकिन जब एक ईमेल का सवाल आता है तो वहाँ पे आपका रिस्पॉन्स बहुत ही प्रोफेशनल साउंड करना चाहिए, राइट? तो उस केस में आप बोल सकते हैं ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प, मतलब कि मुझे आपकी मदद करके खुशी हुई या मुझे हमेशा मदद करके खुशी होती है, राइट? तो इसमें आप थोड़ा सा प्राउड भी साउंड नहीं किए, या मतलब आपको थोड़ा सा घमंडी साउंड नहीं करना है, आप डाउन टू अर्थ भी हैं और आपने प्रोफेशनल की तरह अपना रिस्पॉन्स बोलते हुए सामने वाले की अप्रिसिएशन को भी एक्नॉलेज कर लिया, राइट? तो ये एक ट्रू प्रोफेशनल की तरह आपने रिस्पॉन्स दिया है, राइट? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर द हेक आर वी ऑन दिस, मतलब कि आपसे एक अपडेट पूछा जा रहा है कि जी इतना टाइम लग रहा है, आखिरकार हम हैं कहाँ पे, राइट? तो आपको किसी को पूछना है, राइट? आपको अपने जूनियर से या आपको अपने किसी कलीग से पूछना है कि जी इस पर्टिकुलर टास्क पे आखिरकार अपडेट है क्या, राइट? तो आप नॉर्मल सिचुएशन में तो ऐसा पूछ सकते हैं कि जी वेयर द हेक आर वी ऑन दिस, अगर आप गुस्से में हैं तो, राइट? तो यहाँ पे आपका एक गुस्सा साउंड कर रहा है। नेक्स्ट आप बोल रहे हैं कि भी जस्ट वांटेड टू चेक इन, कि मुझे बस जानना था, ठीक है? तो उस केस में आप जस्ट वांटेड टू चेक इन पूछ सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही रिस्पॉन्स सही नहीं है, ठीक है? जब भी आप ईमेल में पूछेंगे तो आप ये पूछेंगे कि व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट एन अपडेट, यानी कि अगर कोई चेंज है या कोई अपडेट है या कोई कोई किसी भी तरीके का प्रोग्रेस हुआ है तो आप मुझे वो कब तक अवेल करवा सकते हैं, कब तक आप मुझे एक अपडेट दे सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो को एक ईमेल के थ्रू बेसिकली हैंडल कर सकते हैं, तो आपको एक ट्रू प्रोफेशनल की क्वालिटी जो है अपने अंदर लाने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आपने कोई गलती कर दी छोटी सी, राइट? तो आप उस चीज़ को ईमेल में कैसे सामने वाले को नोटिफाई करेंगे, राइट? तो आप नॉर्मल सिचुएशंस में तो बोलेंगे कि आई मेड अ स्मॉल एरर, राइट? या फिर आप फेस टू फेस किसी से कैजुअली बात कर रहे हैं तो बोल देंगे आह सॉरी माई बैड, टोटली मिस्ड दैट, ठीक है? या मुझसे गलती से ओह मैंने मैंने गलती से वो छोड़ दिया, ठीक है? लेकिन जब आप ईमेल में बात करेंगे तो आप कैजुअल साउंड नहीं कर सकते, या आप अपने आप को अपोलोजेटिक, मैंने बोला कि आपको बिल्कुल भी अपने आप को सॉरी फील नहीं कराना है, ठीक है? ऑल्दो आप सॉरी हो, लेकिन एक प्रोफेशनल साउंड करते हुए आप कभी भी किसी भी इमोशनल कंटेंट को ओवर पार नहीं कर सकते जब भी आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो अगर आपको किसी ने आपकी एरर बताई कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स कुछ कुछ मिस हो गए हैं, तो उस केस में आप एक्नॉलेजमेंट करते हुए कि ओह ओके, ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, ठीक है? यानी कि थैंक यू आपने मुझे बता दिया। तो इस चीज़ का मैं ध्यान आगे ये अंडरस्टूड हो जाता है कि ठीक है आपने एक्नॉलेज कर लिया है कि ठीक है इन पॉइंट्स पे मैं वर्क ऑन करूँगा एंड आई गेट बैक टू यू ऑन दिस, ठीक है? तो ये एक अनदर बहुत ही बेहतरीन ईमेल स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हो गया। फेस टू फेस में हम बोल सकते हैं पहली दो स्टेटमेंट्स को, लेकिन जब ईमेल्स आती हैं तो प्रोफेशनल साउंड करना होता है, बहुत ही रैशनल साउंड करना होता है, कोई भी इमोशनल कंटेंट नहीं होता है उसमें, ठीक है? आपको टोटली प्रोफेशनल टू द पॉइंट क्लियर साउंड करना है आपको, तो उस केस में ये एक बेहतरीन रिस्पॉन्स हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट, कि आप पूछ रहे हैं कि आपको समझ में आया, या ना? अगर आप नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे डिड यू गेट इट? तो या फिर आप किसी से कैजुअली पूछ सकते हैं कि होपफुली दैट मेड सेंस, ठीक है? लेकिन जब एक ईमेल हो रही होती है या आपने किसी पॉइंटर के थ्रू किसी को कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप कैसे आगे से उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर उन्हें इन केस कोई डाउट्स हैं, तो उस सिनेरियो को आप कैसे हैंडल करेंगे? तो आप बोलेंगे कि लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है? तो आप बेसिकली यहाँ पे बस ये पूछ रहे हैं कि मुझे बता देना अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो, राइट? आपने पॉइंटर्स एक्सप्लेन कर दिए, उसके बाद आप एंड में बस डाल सकते हैं कि लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये एक बेहतरीन तरीका हुआ ईमेल स्पेसिफिक
जिसमें आप प्रोफेशनल साउंड कर रहे हैं विदाउट साउंडिंग एनी कंफ्यूज्ड और एनी डाउटफुल पर्सन, या आप सामने वाले से बस एक अपडेट मांग रहे हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या आपको कोई डाउट्स हैं देन डू लेट मी नो। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि आपको फॉर एग्जांपल आपको कोई शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है, और आपने सामने वाले को बेसिकली ये बोलना है कि प्लीज़ सेंड ऑल द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो उस केस में आप प्लीज़ नहीं बोलेंगे, राइट, बिकॉज़ ये थोड़ा-सा इमोशनल साउंड करता है, या प्लीज़ इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ कंसिडर्ड एज़ अ वेरी प्रोफेशनल या ईमेल स्पेसिफिक करेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं होती हैं प्लीज़ यूज़ करती हुई। तो उस केस में आप काइंडली का इस्तेमाल करते हैं, काइंडली सेंड द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, राइट। अगर आपने कंपनीज के थ्रू जो ईमेल्स आती हैं और वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहे होते हैं, राइट, या आप कोई इंटरव्यू दे के हटे हैं और आपने वो इंटरव्यू क्लियर कर लिया फॉर एग्जांपल, तो आपसे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि आपको आपका आधार कार्ड या वट जो भी जिस भी टाइप का आपको डॉक्यूमेंट देना होता है, तो उस केस में वो आपसे बेसिकली काइंडली के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दीजिए, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें शिपिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, लेकिन अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं सामने वाले से, तो आप काइंडली का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट है अब यूजिंग पॉइंटर्स टू लिस्ट मोर देन वन रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको आपकी ईमेल में रिक्वायरमेंट्स मेंशन करनी है कि ये चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आप ही किसी से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आप एचआर हैं किसी कंपनी के और आपको रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, या बैंक स्टेटमेंट चाहिए, या प्रीवियस एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, तो उस टाइप से आप बेसिकली पॉइंटर्स के थ्रू अपने पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं कि ये चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, राइट। तो पॉइंटर्स एक बहुत ही क्लियर अप्रोच हैं जहाँ पे आप ईमेल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपना पॉइंट जो है वो ब्रीफली और क्लियरली रख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि एक्नॉलेज द सेंडर। जैसे आपको किसी से मेल आई, फॉर एग्जांपल प्रिया के थ्रू आपको मेल आई, कोई एचआर हैं, उन्होंने आपसे किसी तरीके से आपको अप्रिशिएट किया है या थैंक यू बोला है, तो आप आगे से बोलेंगे कि योर वेलकम प्रिया, राइट। आप सेंडर को एक्नॉलेज अगर करेंगे तो दैट इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड प्रोफेशनल अप्रोच इन केस ऑफ एन ईमेल, राइट। तो ये एक और पॉइंट है। फिर आप ब्रीफ एंड पॉजिटिव रहेंगे, जैसे मैंने पहले बोला कि कोई भी इमोशनल अप्रोच नहीं होता है, ईमेल्स आर वेरी रैशनल, बहुत ही इमोशन से परे होके आप ईमेल्स का रिस्पांस देते हैं ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अपॉलोजेटिक फील करना है, बहुत ही बैलेंस ऑफ इमोशंस होता है जब भी आप रिस्पांस दे रहे होते हैं ईमेल्स में, राइट। और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको किसी भी चीज़ के लिए एक नेगेटिव अप्रोच नहीं देनी है। अगर आप किसी पे गुस्सा भी हैं, राइट, अगर आप किसी पे गुस्सा भी हैं तो उसको भी आपको बहुत प्रोफेशनली और बैलेंस ऑफ इमोशंस के साथ आपको सामने वाले को ईमेल भेजनी है, राइट। और ब्रीफ रहना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट क्लियर कट अपनी बात बोल के निकलना है, दैट्स इट। ठीक है, ये एक और पॉइंट हो गया। फिर अपना रिस्पॉन्स आपको साइन ज़रूर करना है, राइट। तो अगर आप फॉर एग्जांपल, एक मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि सिंसियरली रवि सेल्स एसोसिएट, आपने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया, राइट। तो अगर आप कोई भी ईमेल भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को भेज रहे हैं, आप अपना रेज्यूमे भेज रहे हैं अटैच करके, तो आप उस ईमेल को एवरी सिंगल टाइम यू शुड साइन इट ऑफ, ठीक है। आप अपने रिस्पॉन्स को ज़रूर साइन करेंगे, क्योंकि सिंसियरली रवि से आप बेसिकली आप पर्सनलाइज करते हैं अपने रिप्लाई को, ये रिस्पॉन्स आप अपनी तरफ से दे रहे हो, राइट। तो ये एक तरीका हुआ ईमेल्स पे रिस्पॉन्स करने का। एंड लेट मी नो अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स चाहिए, ये एग्जांपल्स आपको कैसे लगे, लेट मी नो इन टू द कॉमेंट सेक्शन, आपको कैसा लगा, राइट। और वी आर लर्निंग टुगेदर, तो अगर आपके पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ और सिनेरियोज हैं जो आप व्यूअर्स के साथ और शेयर करना चाहेंगे, तो डू लेट मी नो इन टू द कॉमेंट सेक्शन. Like, share, and subscribe, guys. It really, really helps me. Thank you. Bye bye.